ये देखो हाइड एंड सीक अपने वहाँ पे है 20-25 रुपये का, यहाँ पे 3.5 दिरहम यानी कि अराउंड 70-80 रुपीज़। पार्ले जी गोल्ड 2 दिरहम 40 रुपीज़। ये इंपोर्टेड फुल क्रीम मिल्क है 19 दिरहम यानी कि 400 रुपीज़ भाई साहब। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 22 फरवरी 2020। मैं हूं अभी दुबई के अपने होटल में जिसका नाम है जिवोरा होटल। पर नाइट पे किया था मैंने 5,400 रुपये, मतलब पर पर्सन पर नाइट 2,800 रुपीज़। लास्ट वाला व्लॉग देख लो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है इस होटल के बारे में, टूर भी दिया, काफ़ी मस्त होटल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुबई कितना महंगा है, इंडियंस के हिसाब से क्या क्या खर्चा होता है, टैक्सी के चार्जेस वगैरह। और इसके अलावा हम जाने वाले हैं जो पूरे वर्ल्ड का एक लौता 7 स्टार होटल है और जो पाम जुमेरा आइलैंड है वो सब कवर करेंगे आज। तो लास्ट तक देख लेना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। क्योंकि अगर मैं ये वीडियोस फरवरी में शूट कर रहा हूँ तो आप ये मार्च में देखोगे। तो अगर लाइव अपडेट्स जानना चाहते हो तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सारी लाइव अपडेट्स मिलती रहेगी। आज सबसे पहले हम जा रहे हैं पाम जुमेरा आइलैंड, जहाँ पर बुर्ज अल अरब है और इसके अलावा अटलांटिस होटल भी है। तो दोनों चीज़ें कवर करेंगे। एक दो बीचेस भी है वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब सनसेट के आसपास। और यहाँ से हमने लिया है जो लोकल टैक्सीज होती है यहाँ की मीटर वाली, तो लगभग 20-22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं एंड में जाके टोटल फेयर कितना बनता है अपना। तो 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं पाम एटलांटिस आइलैंड। और ये पूरा आइलैंड मैन मेड है, मतलब कि खुद से बनाया गया है इंसानों द्वारा। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट में है एटलांटिस होटल, जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग हुई थी मूवी की जिसमें शाहरुख खान है। तो मैं आपको उस साइड पे जाता हूँ और अच्छे से दिखाता हूँ होटल पूरा। और हाँ सर, टैक्सी में कितने लगे मैम? 67 दिरहम, 67.5 दिरहम लगे, यानी कि अराउंड 1300 रुपये। तो भाई बहुत लग गए। जाते वक्त ट्राई करेंगे मेट्रो से जाने की, देखते हैं क्या रूट बनता है। और दुबई के ट्रैफिक की बात करूँ तो भाई साहब सिंगापुर से भी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो सामने से गाड़ी वाले खुद रुक जाएंगे। और यहाँ पे इस आइलैंड में तो भाई साहब एक से एक गाड़ियाँ दिख रही है, पोर्श, फरारी, मतलब ऑडी, BMW और मर्सिडीज से नीचे तो कोई गाड़ी दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। मस्त भाई साहब, पोश एरिया काफ़ी ज़्यादा। तो देखो भाई, ये मेरे पीछे वाला होटल है पाम एटलांटिस होटल। और इसका मैंने अभी मेक माई ट्रिप में प्राइस चेक करा, 1 नाइट का है 24,400 रुपीज़। तो इतना महंगा भी नहीं है ये वाला। लेकिन जो बुर्ज अल अरब है, जो 7 स्टार होटल है, वो है नहीं 7 स्टार, है वो 5 स्टार ही, लेकिन उसे दर्जा दिया गया है 7 स्टार का। वो पूरी स्टोरी वहीं जाके बताऊंगा। उसमें तो भाई साहब लाखों रुपए की है एक नाइट की स्टे आपकी, लेकिन ये सस्ती है यार, 24-25 हज़ार की। तो और होटल के सामने देख लो पूरा समुद्र है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए ये। और वहाँ पर जेट स्की कर सकते हो आप, प्राइवेट फास्ट बोट ले सकते हो, क्रूज़ भी ले सकते हो। तो जो करना चाहते हो उधर की साइड कर सकते हो। बाकी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बुर्ज अल अरब होटल को देखने के लिए। और वहाँ पर एक दो बीचेस भी है, तो मस्त आराम से बैठ के सनसेट एंजॉय करेंगे वहाँ पर। A few moments later. तो चलो भैया, हमने आधा घंटा लगभग यहाँ पर बिता दिया है। 3:30 हो गया दोपहर के। यहाँ से जा रहे हैं हम बुर्ज अल अरब, जो कि 7 स्टार होटल में बता रहा था। तो बीच पे जाके वहाँ पर सनसेट चिल एंजॉय करेंगे, मस्त फोटोज़ लेंगे अच्छी अच्छी। तो यहाँ से कोई और रास्ता नहीं है जाने का, सिर्फ टैक्सी लेनी पड़ेगी। और टैक्सी में आपको पता ही है हम लुटने वाले हैं। फिर से बताता हूँ यहाँ से कितना है, क्योंकि 13 किलोमीटर है यहाँ से, 13 किलोमीटर। काफ़ी लोग पिछले में वीडियोस में ये भी कह रहे थे कि भैया हिंदी में प्राइसेस मत बताया करो, इंग्लिश में बताया करो। तो 13 किलोमीटर है यहाँ से। और टैक्सी के कितने लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो लो जी, पहुँच चुके हैं हम उस वाले बीच में। और सामने देख सकते हो वहाँ पर है बुर्ज अल अरब होटल। तो अभी आपको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वहीं पे ही सूरज निकला हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर कम से कम आधा 1 घंटा मस्त बैठेंगे। और उसके बाद जब सनसेट होने वाला होगा उस तब फोटोज़ लेंगे, क्योंकि सूरज थोड़ा सा ना ढल चुका होगा। क्योंकि सनस्क्रीन लाया नहीं है, लगा के नहीं आया। मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है ऐसे। मेरे को दिक्कत हो रही है सनस्क्रीन पर, मैंने लगाया है पर ये जो होटल है ये ऑफिशियली 5 स्टार होटल है, ना कि एक 7 स्टार होटल। लेकिन जब ये ओपन नहीं हुआ था उससे पहले एक ब्रिटिश जनरल यहाँ पर आया था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट। तो उसको वो इतना अच्छा लगा कि उसने इसको 7 स्टार का दर्जा दिया और तब से इसको 7 स्टार ही कहा जाता है अनऑफिशियली।
और अटलांटिस से यहाँ तक आने में हमारे टैक्सी में कितने 32 दिरहम लगे हैं, यानी कि अराउंड 640 रुपीज़ के आसपास। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, सनसेट का वेट करेंगे और फिर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, कैमरा के लेंसेज वगैरह। आपको बता भी दूंगा कि दुबई और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना फ़र्क है, क्योंकि प्ले स्टेशन वगैरह भी लेनी है हमने 1-2 चीज़ें, तो वो सब आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। तो भाई उस बीच से हम आ चुके हैं बुर्ज दुबई में काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तो वहाँ से हमने टैक्सी ली थी 60 दिरहम की, यानी 1200 रुपीज़ के आसपास की। और आते ही हमने यहाँ पर एक हैदराबादी करके कुछ नाम था रेस्टोरेंट का, वहाँ से इंडियन फूड खाया। हमारा टोटल बिल बना 50 दिरहम का, यानी कि 1000 रुपये का। तो उस हिसाब से इंडियन खाना तो सस्ता है यहाँ पर, क्योंकि 2 लोगों का अगर 1000 रुपये बिल आ रहा है, 500 रुपये पर पर्सन, ठीक ठाक है। अब इसके बाद हम जाते हैं कुछ शॉप्स पे और पता करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइजेस, प्ले स्टेशन वगैरह के, क्योंकि मुझे भी कुछ लेंसेज वगैरह लेने हैं अभी। तो मार्केट में यहाँ पे 3-4 शॉप्स में पता करने के बाद अस्मा ट्रेडर्स करके एक शॉप है, कार्ड ऊपर दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लोकेशन का। तो यहाँ पे सर है, तो लेंस जो है मैंने एक तो लिया है, जो मैंने आपको बताया था सिग्मा का 1835 1.8। ये इंडिया में अराउंड है कितने का, 64,500 का। लेकिन यहाँ पे मुझे ये विदाउट मतलब टैक्स रिफंड अगर मैं लेता हूँ एयरपोर्ट पे जाके, तो पड़ रहा है 47 कुछ का। और वारंटी इसकी इंटरनेशनल है, तो वारंटी भी इंटरनेशनल है, मतलब इंडिया में वारंटी भी मिलेगी सिग्मा की। तो भाई काफ़ी पैसे बच रहे हैं। बाकी 1-2 कैमरास के मैं आपको और प्राइस बताता हूँ जो इंडिया में फेमस है, जैसे कैनन का G7X Mark II, वो क्या रेट है। तो 1550 प्लस वैट आपको रिफंड हो जाता है लगभग एयरपोर्ट से, पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। लेकिन इसको आप राउंड फिगर में 20 से मल्टीप्लाई कर लेना इंडियन करेंसी के लिए, तो 1550 है ना, तो अराउंड 31,000 का पड़ रहा है। मैंने अभी 1 महीने पहले लिया 34 का, तो 3 का फ़र्क है इसमें। M50 विद किट लेंस 1900 उसका प्राइस है, और इंडियन करेंसी में पड़ रहा है 38 का। और वो मयंक ने अभी 1 महीने पहले लिया 44 का, तो इसमें भी लगभग 6000 रुपये का फ़र्क है। कैनन 80D, तो वो एक आता है बड़े लेंस के साथ 18135 के साथ, उसका प्राइस है कितना 3400, जो इंडियन करेंसी में अराउंड 68,000 का पड़ रहा है। ये भी इंडिया में 80 अबव है शायद से, तो इसमें भी है 12-13 हज़ार रुपये का फ़र्क। इसके अलावा मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंडिया से मैविक एयर लिया था, जो इम्पोर्टेड ही होता है दुबई या फिर सिंगापुर, जहाँ से भी। तो फ्लाई मोर कॉम्बो है मैविक एयर ड्रोन का 3200 दिरहम का, यानी कि 64,000। मैंने भी इंडिया से 65 का लिया, तो इतना फ़र्क नहीं है रेट में उसमें। लेकिन कैमराज एंड लेंसेज में बहुत फ़र्क है, स्पेशली सिग्मा के लेंसेज जो है काफ़ी फ़र्क है। मतलब देख लो भाई कितने 20,000 से भी ऊपर का फ़र्क आ गया, 20 नहीं सॉरी 17-18 का फ़र्क आ गया फिर भी। इसके अलावा ये मैंने जो रोड का वायरलेस गो है ये भी लिया था। ये क्या प्राइस है यहाँ पर 675, यानी 13,500 रुपये का इंडियन करेंसी में। ये मैंने 16,500 का लिया था वहाँ से, इसमें भी फ़र्क है। GoPro Hero 8 1200, GoPro Hero 8 भी काफ़ी सस्ता है, इंडिया में अराउंड 35 का चल रहा है, यहाँ पे 1200 दिरहम है, तो अराउंड 24,000 का हो गया। और इसके अलावा ये है GoPro का Hero Max, ये भी मैंने इंडिया से लिया था अराउंड 42 का, और यहाँ पे है 1700, यानी कि 34,000। तो इसमें भी बहुत फ़र्क है, लगभग 8,000 रुपये का फ़र्क है। बट कुछ चीज़ों में इंटरनेशनल वारंटी नहीं है, कैनन के प्रोडक्ट्स में नहीं है, लेकिन सिग्मा के प्रोडक्ट्स में है। तो मेरे लिए ये फ़ायदे की डील है यहाँ से लेना, मतलब 17-18 हज़ार रुपये भी बचा रहा हूँ, ऊपर से वारंटी इंडिया में भी मिलेगी मुझे। और इसके बाद मैं प्ले स्टेशन वगैरह भी लेने वाला हूँ, तो उसके भी प्राइजेज़ आपको बता दूंगा वीडियो के आगे। तो भाई प्ले स्टेशन वगैरह हमने पता तो करी, मिल तो सस्ती रही है। इंडिया में अराउंड 1 TB 24-25,000 की है, यहाँ पर 20,000 की मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी वो लेटेस्ट फर्मवेयर वाली मिल रही है, और मुझे पुरानी वाली लेनी थी जेल ब्रेक के लिए, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली PS4 Pro पड़ी हुई है। और मोबाइल के जो प्राइसेस है उसमें इतना फ़र्क नहीं है, मेन है कैमरा एंड लेंसेज के उसमें, तो मैंने इसलिए फ़र्क ले लिया। इसने और भी ड्रोन मतलब वही कैमराज में आ गया। और इसने परफ्यूम भी लिया, कह रहा है सस्ते पड़े हैं ना काफ़ी, परफ्यूम सस्ते। परफ्यूम भाई साहब जिसको परफ्यूम्स का शौक है ना, तो जैगवार, मोंट ब्लैंक और अपना टॉमी, जितने भी परफ्यूम सबसे बढ़िया, बल्बगरी, जितने भी बढ़िया असली है ना पूरे, हाँ एकदम ऑथेंटिक बिल के साथ देगा। हाँ, और क्या बोलते हैं, परफ्यूम के रेट बहुत सस्ते हैं। और जो इसमें मेरा टैक्स लगा ना, वो मैं रिफ़ंड लूँगा एयरपोर्ट पे जाते टाइम। तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, जो 5% का टैक्स कटा है वो भी मुझे एयरपोर्ट पे जाके वापस मिल जाएगा। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे फूड डे सुपरमार्केट करके एक जनरल स्टोर है, इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नॉर्मल ग्रोसरीज का क्या प्राइस है इंडिया के हिसाब से। तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो ये मैग्नम आइसक्रीम इंडिया में अराउंड 70 रुपीज़ की है, यहाँ पे है 10 दिरहम, यानी कि 200 रुपीज़ की। ये देखो हाइड एंड सीक अपने वहाँ पे है 20-25 रुपये का, यहाँ पे 3.5 दिरहम, यानी कि अराउंड 70-80 रुपीज़। पार्ले जी गोल्ड 2 दिरहम,
40 रुपीज़। ये लिया है एक आइसक्रीम, कितने की है? 10 दिरहम यानी कि 200 रुपये। ये इम्पोर्टेड फुल क्रीम मिल्क है 19 दिरहम यानी कि 400 रुपीज़ भाई साहब। इसके अलावा न्यूटेला का देख सकते हो 750 ग्राम्स का यहाँ पे 28 दिरहम का यानी 560 रुपीज़। इंडिया में मुझे नहीं आइडिया कितने का, आप देख लेना। इसके अलावा ये जूस है यहाँ पर 15 दिरहम यानी 300 रुपीज़ का। इंडिया में आता है रियल का और उसका अराउंड 100 रुपये का, लेकिन यहाँ है 300 का। ये हमने लिया है कभी। इसके अलावा डेयरी मिल्क के प्राइसेस ठीक लगे मुझे। ये वाली बबली है 7.5 दिरहम 50 दिरहम की यानी कि 150 रुपीज़ की। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है। ये 6 दिरहम की 120 की। इंडिया में भी अराउंड ये 100 के आसपास की है शायद से। इसके अलावा अंडे की ट्रे देख लो, 15 अंडों के है 12 दिरहम यानी कि अराउंड 240 रुपीज़। तो देख सकते हो भाई आप, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि दुबई महंगा है, तो एक्चुअली में दुबई महंगा है काफ़ी ज़्यादा। रहना, टैक्सी तो काफ़ी महंगी, काफ़ी नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन महंगी है। लेकिन एक बात, जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनके लिए महंगा हाँ, नहीं है यार। वो तो ऑब्वियस ही बात है। आप कमा भी यहाँ के हिसाब से रहे हो तो खर्च भी यहाँ के हिसाब से रहे हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो एक्चुअली में महंगा है। और हमें ये बात पहले से ही पता थी कि महंगा होने वाला है, होटल वगैरह सब कुछ। तो ये इस ट्रिप का बजट भी हमारा कुछ ज़्यादा ही था जो नॉर्मल ट्रिप्स होती है उससे। तो हमें इतना कुछ शौक नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा हो गया ना कि बहुत खर्चा हो रहा है। हमें पता था इतना होगा ही होगा। बाकी चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। 10:30 बज चुके रात के। इंडिया में तो 12 बज गए होंगे रात के। तो जाते हैं अपने रूम में फटाफट, होटल आ गया ये रहा, और फुटेज ट्रांसफ़र करके सो जाते हैं। चलो भैया, बाय बाय बाय। For somebody like me, I've been looking for somebody like you.